हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं थोड़ी सी डीप एनालिसिस। ठीक है, जिसमें वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस सब कुछ शामिल है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, एंड मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, वीडियो लंबी हो चलेगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, मार्केट जो बुल रन था यहाँ से, ठीक है, जो मार्केट में जो बुल रन आया था वो अप्रोक्स आया था 3300 पॉइंट मान के चलते राउंड फिगर में। ठीक है, 3300 पॉइंट का यहाँ पे जो बुल रन था ये वाला आया हुआ था। ठीक है, 3300 पॉइंट का बुल रन आया हुआ था। एंड आप लोग एक चीज जस्ट नोटिस करो कि पुल बैक कितना आया, या मार्केट अभी तक साइडवेज कहाँ हुआ जो और मार्केट ऊपर जा सके। ठीक है, बस अगर आप लोग यहाँ पे मेजर करते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ, सिर्फ एक सेकेंड गाइस, हाँ, अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है, तो ये अप्रोक्स 1000 पॉइंट का भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड अगर आप लोग एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम लोग फिबोनाची का टूल लगाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है गाइस, अगर हम लगाते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का बॉटम टू टॉप हमने कैप्चर किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट है ये है 0.2 के लेवल तक ही आया हुआ है ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, पूरा अच्छे से, मतलब ना 0.3 टच हुआ है ना 0.5 टच हुआ है। ठीक है, जबकि इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पीछे एनालिसिस करो, पीछे का डेटा आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया इसको, एक इम्पल्स मूव ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने रैली जो दिया इतना बड़ा, ठीक है। अब आप बोलोगे गाइस, एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये भी पुल बैक है। हाँ, पुल बैक तो है, ठीक है, ये भी पुल बैक है, बट क्या इसको हम लोग कंसिडर करेंगे? आप लोग बोलेंगे हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक इम्पल्स मूव है। मार्केट एकदम स्ट्रांग यहाँ पे गया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, बट क्या ये सस्टेन हुआ? नहीं किया ना, ये मार्केट फॉल आ गया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अगर आप देखो, यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, मार्केट गया ऊपर, इसको पुल बैक बोलेंगे, हाँ बोल सकते हैं, बट क्या ये सस्टेन कर रहा है? नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे कैसे नहीं कर रहा, यहाँ पे तो एक ग्रीन कैंडल बना है। तो ग्रीन कैंडल आप देखो कैसा बना है, जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट तो ऊपर तो गया, बट सेलर ने इसको प्रेशर डाल के यहाँ पे बीच में क्लोजिंग करवा दिया, एंड अब फिर एक रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ अगर आप देखो तो एम पैटर्न का कुछ सिनेरियो बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। सो मे बी मैं आपको बताता हूँ, आगे हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे अगर ये इम्पल्स मूव हम लोग कैप्चर करें ये बुल रन आने से पहले, तो ये यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था ये 0.3 से ज्यादा का रिट्रेसमेंट था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और बैक आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बैक आते हैं एंड इस वाले इम्पल्स मूव को हम लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग इस टॉप को कैप्चर कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो आप लोग 0.55 को टच किया मार्केट ने। ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे बुल रन आया अगेन से। ठीक है, 0.5 लेवल को टच किया। अगर आप लोग इस वाले को कैप्चर कर रहे हो, तो इस वाले में भी आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे 0.5 के आसपास मार्केट आके फिर एक बाउंस लिया, क्योंकि ये एक अच्छा बाउंस था, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये एक अच्छा बाउंस नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ इसने इसका जस्ट लो हाई ब्रेक किया, हाई पे क्लोजिंग किया और मार्केट फिर यहाँ पे फॉल आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाई पे क्लोज होने के बाद फिर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 से 6 वीक ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद नीचे आया। ठीक है, 5 से 6 वीक मतलब 1 से 1.5 महीना होता है, 1.5 महीना ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद नीचे आया, तो हमने इसको कंसिडर। तो आप लोगों ने जैसा देखा, आप लोग और बैक टेस्टिंग कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं बैक टेस्टिंग करने गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी एक क्या आना मूव, एक मूव आना बाकी है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ, और इसका एक दो और मेन रीजन है। ठीक है, एक दो मेन रीजन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो Q3 का जो रिजल्ट आया बड़े बड़े कंपनियों का, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, जिनका उन्होंने एनालिसिस किया होगा, फंडामेंटल एनालिसिस की, जिन कंपनियों का देखो Q3 रिजल्ट होता क्या है कि बजट के आसपास स्टार्ट होता है, इसमें सारे कंपनियों का एनुअली रिजल्ट देखा जाता है कि उन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस किया। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट किया है या लॉस किया हुआ है। ठीक है, तो जो जिनका प्रॉफिट होता है, जिनके लिए न्यूज़ अच्छी होती है, वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और जिनका नुकसान होता है या जिनका थोड़ा सा खराब न्यूज़ आता है
तो वो स्टॉक नीचे जाते हैं, तो इस टाइम पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर क्या करते हैं ना कि जो वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि चलो इन स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है, तो हम लोग इनको बाय कर लेते हैं। जैसे ये इम्पल्स मूव आएगा, हम लोग Q3 का रिजल्ट के बाद एग्जिट कर देंगे ट्रेड, ठीक है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, Q3 का रिजल्ट भी अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। एक रीजन तो ये है। तो मे भी क्या हो सकता है, जिन्होंने स्टॉक में हेवी क्वांटिटी में बाइंग की होगी वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसकी वजह से भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद अभी एक चीज देखने को मिली है, जो PSU बैंक्स है, ठीक है। PSU बैंक्स में बहुत बड़ा बुल रन आने के बाद अभी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड और एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। हर इलेक्शन से पहले थोड़ा सा मार्केट ना वॉलेटाइल हो जाता है, थोड़ा सा इंडिया विक्स बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी हो जाता है। तो इंडिया विक्स बढ़ता है मतलब वॉलेटिलिटी होता है। और एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर दूं, जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है हमारे स्टॉक मार्केट में फॉल आता है, और जब भी इंडिया विक्स घटता है तो स्टॉक मार्केट में बाय आता है। अगर आपको इंडिया विक्स का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बना दूंगा, ठीक है। तो ये सीन होता है इंडिया विक्स का। तो इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है हमारा इंडियन मार्केट में एक डिप आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। एंड क्या हम लोग, ये तो हो गई डेटा वाली बात है, ठीक है। एंड क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चर्स है वो लोग भी, उन लोग का भी मानना है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो इलेक्शन के बाद भी क्या होगा, देखो अगर मोदी बीजेपी पार्टी अगर किसी वजह से जीतती है, ठीक है, तो मार्केट बूम करेगा। और आपको लोगों को पता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक अच्छा फॉल आना है, तो एक फॉल आएगा, फिर यहाँ पे मे बी रॉकेट बने, ठीक है। और अगर बीजेपी बाई चांस मान के चलो हार जाती है, ठीक है, कांग्रेस जीतती है या कोई भी पार्टी आती है, तो मार्केट जो फॉल कर रहा है ये फॉल को फिर कंटिन्यू करेगा, फिर मे बी इस वाले एरिया को भी ये टच कर दे, फिर एक बड़ा फॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए हम लोग बाद में प्लान करेंगे, इलेक्शन तो अभी दूर है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी ये करेक्शन आने वाला है, ऊपर से ये जो ईयर है हमारा लीप ईयर होने वाला है। तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम का, ठीक है। हम लोग एक बार बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम देखें, अभी निफ्टी में तो देखो क्या हुआ कि निफ्टी में यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, रेजिस्टेंस पे टच किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिवनेस शो कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ये वाला जो रेजिस्टेंस था अपना ऑल टाइम हाई वाला, जस्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। जस्ट बैंक निफ्टी ने ये वाला ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गाइस फॉल आ गया। फॉल आने के बाद एक होता है कि चलो रिट्रेस्ट हुआ, और रिट्रेस्ट होने के बाद फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर बायर यहाँ पे मौजूद होते तो इसको यहाँ पे मार्केट को ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देना पड़ता, ठीक है। इस वाले लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देना पड़ता, बट क्लोजिंग कहाँ पे आया, मार्केट ऊपर भी गया, यहाँ पे बायर भी थे, बट क्लोजिंग एकदम नीचे आके हुआ है। ऊपर से क्या कि फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, इसको हम लोग इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। और अगर आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न पता हो तो आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बेयरिश पैटर्न भी होता है। एंड ऊपर से क्या है कि अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में फिर रिट्रेसमेंट लगाते हो, और एक तो अभी RBI ने भी न्यूज डाल दिया कि बैंकों को जो लोन देते हैं वो साइड इनकम उनका बंद हो जाएगा, उनको सारा पेपर वर्क बताना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर को। तो आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में 0.5 से ज्यादा का रिट्रेसमेंट हो चुका है, ठीक है। अब में भी 0.5 से ज्यादा का रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बोलते हैं कि 0.5 या 0.6 से ज्यादा का अगर रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, जो प्रीवियस ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन करना रहेगा, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखो, अब मार्केट ऊपर टॉप से, ठीक है, इतना फॉल हुआ तो थोड़ा सा पुल बैक भी लेगा, फिर मे बी इस टाइप से कुछ फॉलिंग आए या और कुछ आए। तो अगर बैंक निफ्टी फॉल करता है, ठीक है, बैंक निफ्टी को फॉल करने के लिए एटलीस्ट हमें जो ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसके नीचे हमें ब्रेकआउट चाहिए। इसके नीचे अगर एक वीक वाला जो कैंडल है अगर क्लोज हो गया एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, तो फिर मार्केट पता है फर्स्ट सपोर्ट तो ये वाला रहेगा, एंड अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर सेकंड सपोर्ट ये वाला टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स फिर मिलेंगे नीचे के साइड। तो इससे आपको पता, अगर आप लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं टॉप से नीचे बॉटम तक कहता हूं तो अप्रॉक्स 3000 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी। मैं अभी नहीं बता रहा कि आज ही हो जाए या कल ही हो जाए, बट मे बी इस मंथ या आने वाले कुछ
दिनों में ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है, ठीक है, जब ये मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, क्योंकि तो हम लोग चलते हैं अब 1 डे का टाइम फ्रेम पे। 1 डे का टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कब सक्सेसफुल होगा, क्योंकि तभी सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस, जहाँ से पहले भी सेलिंग आ चुका है। मैंने अपने पिछले वाले एनालिसिस वाले वीडियो में बताया, यहाँ पे भी सेलिंग आया, फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर से एक बड़ी कैंडल, फिर यहाँ पे मार्केट आई, फिर से सेलिंग। मतलब यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे सेलर बहुत अच्छे से भरे बैठे हुए। मार्केट जब भी यहाँ पे टच कर रहा है मार्केट फॉल आ रहा है, जब भी यहाँ पे जा रहा है मार्केट फॉल आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बाइंग कैसे हो रही है। अगर आप लोग बाइंग देखो, यहाँ पे सेलिंग के देख रहे हो आप लोग कितने बड़े बड़े कैंडल है, मतलब सेलिंग में वॉल्यूम है। और बाइंग का कैंडल देखो, एक रेड, एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड। और एंड ग्रीन कैंडल का भी आप लोग वॉल्यूम देखो, कितना छोटा छोटा ग्रीन कैंडल्स बन रहे, ठीक है। तो इस टाइप का बाइंग भी हो रहा है, तो उतना स्ट्रांग हम लोग बाइंग भी कंसिडर नहीं कर सकते। एंड सेलिंग बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम लोग का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो रहने वाला है इस कैंडल के नीचे। अगर इस कैंडल के नीचे एनी हाउ बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया तो फिर हम लोगों को बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। चलते हम लोग निफ्टी पे पहले तो। निफ्टी में मैंने आप लोगों को याद होगा, मैं एक दिन वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों को याद होगा मैंने जो एनालिसिस वाला वीडियो डाला था। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस वाले वीडियो में एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये देखो बाइंग स्लो होने का संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। देखो एक्चुअली बाइंग कैसे होती है, देखो यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, देखो इसको बोलते हैं बाइंग का मार्केट, ठीक है, इसको बोलते हैं बायर का मार्केट। ये तो थोड़ा स्लो करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, स्लो बाइंग हो रहा है, ठीक है। एंड इस स्लो बाइंग का क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूंगा इसका। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में भी ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। अगर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू करता है, एक रेड कैंडल अगर इसके नीचे यहाँ पे फॉर्म कर देता है, तो फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम ये रहेगा, फिर सेकंड टारगेट फिर हमारा ये रहेगा। एंड अगर आप लोग इसको मेजर करते हो ये कितने पॉइंट्स का फॉल हो सकता है निफ्टी में, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे तो एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग कितने पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट ही हम लोग का 200 पॉइंट का फॉल, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो निफ्टी में अप्रोक्स 500 पॉइंट। एंड अगर यहाँ के नीचे कहीं पे क्लोजिंग होता है तो फिर हम लोग बड़ा फॉल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए प्लान करते हैं मंडे को हम लोग क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। तो मंडे को हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, देखो आप लोगों को एक साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा होगा एक, देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड लाइन है। ड्राइंग पे मजा ना, ठीक है, आप लोग पर्टिकुलर मैप ड्रॉ कर लेना, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। देखो यहाँ पे जब जब मार्केट टैप किया मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, देखो फिर से मार्केट बूस्ट हुआ, फिर आया, फिर से ऊपर गया। लेकिन इस बार क्या किया मार्केट ने, इस वाले एरिया को एंड इस स्विंग को तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा था कि ये मार्केट अपने स्विंग्स नहीं ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ ये वाला स्विंग इससे ऊपर है, हायर लो फॉर्मेशन। अगर आपने डाउ थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप लोग देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर अपने बहुत सारे वीडियो में। तो ये लो नहीं तोड़ रहा था, बट अचानक सडनली क्या हुआ, मार्केट ने अपना ये वाला लो जो स्विंग है, स्विंग का लो तोड़ दिया। लो तोड़ने के बाद यहाँ पे हायर हाई भी नहीं बना पाया। देखो यहाँ पे एक हायर हाई था, ये हाई इससे ऊंचा था, ये हाई इससे ऊंचा था, फिर यहाँ पे ऊंचा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हायर हाई का फॉर्मेशन भी टूट गया इस टाइप का। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बैंड होना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे सडनली एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद में भी इसको आप रिट्रेस बोल लो या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोल लो, जो बोल लो, ठीक है। जो भी बोल लो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इस वाले जोन के नीचे
अगर कहीं पे मार्केट क्लोज देता है तो फिर एक वर्टिकल फॉल, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट आप लोग देख ही रहे होगे, ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट दिस, ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सेकेंड टारगेट विल बी दिस, थर्ड टारगेट विल बी दिस। मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन में ही होगा, बट एक ना एक दिन इस मंथ में या नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में ये टारगेट्स आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा मंडे का प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। मैं 70% सेलिंग साइड हूँ। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रख सकते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो सिंपल बैंक निफ्टी का भी पिक्चर परफेक्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे सिंपल एक इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आया, टैप किया, फिर नीचे गया, 2 बार, तीसरा बार अब यहाँ पे आया है, तो मे बी ये क्या करेगा, देखो एक रेजिस्टेंस ये रहने वाला है। हम लोग रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हैं, ये खुद में एक रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप अप होता है तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए एंड फिर से ट्रेंड लाइन को टच करके फिर यहाँ से फिर एक वर्टिकल फॉल। ये लिख लो, एक चीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मे बी इसको टच करने के बाद सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है, ठीक है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट। देखो यहाँ पे कैसे सेलिंग आया, एक पुल बैक लिया, फिर सेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर आया, फिर पुल बैक, फिर एक फॉल आया। सो मे बी यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का सिनेरियो बनाए, कुछ रेंज बनाए, ऐसे करके रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दे, लो तोड़े, ठीक है। हम लोग शॉर्ट करेंगे, फिर वो फास्ट सेलिंग रखेंगे और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लोग साइडवेज मार्केट में पैसा खो रहे हो, जैसे कि ये वाला जो मार्केट है, इस टाइप का जो मार्केट है, अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हो, नो इश्यू। बट ये जो ट्रेंडिंग मार्केट आते हैं ना, अगर आपने यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं बनाया तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी बोला था, ये जो 2-3 दिन से सर्वाइव कर रहा था मार्केट, कहीं ना एक दिन मार्केट को मूव देना है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है 800 to 1000 पॉइंट्स का। तो जिन्होंने पैसा बनाया होगा बहुत सही, एकदम यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया एंड वर्टिकल साफ फॉल 1000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आ गया, ठीक है। एंड अगर आपने यहाँ पे पैसा लूज किया, नो इशू, आपने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस दिए होंगे, नो इशू इसके लिए, ठीक है। बट क्या है कि अगर आपने इस वाले मार्केट में पैसा नहीं बनाया तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से कैपिटल वाइप आउट कर दोगे आप लोग। एंड अगर जो इस मार्केट में भी लॉस कर रहे हैं तो फिर उनको प्राइस एक्शन एंड अपने ऊपर थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते, आप लोग बस ध्यान लेना, मेरा जो जस्ट सेलिंग का व्यू है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।